हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहे हैं और आज 21 दिसंबर तक पूरे 10 शिफ्टों का पेपर भी समाप्त हो चुका है। जिस तरह से इन 10 शिफ्टों में सबसे अधिक जीके, कंप्यूटर और करंट अफेयर के पूरे 60 क्वेश्चन 60 नंबर के पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 18 दिसंबर के पहले शिफ्ट में जिन टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं, आज भी उन्हीं टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि आपके किसी शिफ्ट में उन टॉपिक से सवाल ना पूछे गए हैं। तो जिनका पेपर 22, 23, 24, 25, 26 और 27 दिसंबर को होने वाले, बस इस क्लास को आप पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास से आपको ये समझ आ जाएगा कि किन टॉपिक से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं आपके आने वाले शिफ्ट के लिए। तो चेक करिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि अपने शिफ्ट से पहले आपको जरूर चेक करना है। जिनका पेपर बाकी है जल्दी से देखो भाई, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से सवाल बार बार पेपर में पूछ रहे हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ आपकी जो किसी टॉपिक से सवाल ना पूछा गया है। जो पहले दिन है वही आपका अगला दिन भी हो रहे हैं। जिस तरह से 18 दिसंबर के दोनों शिफ्टों में सवाल पूछे गए हैं, तो उसी सेम टॉपिक से अगले 19 दिसंबर की भी टॉपिक में सवाल देखने को मिला था। 20 तारीख को तो बहुत आसान हुआ था। आज जिस तरह से 21 दिसंबर के तीनों शिफ्टों में सवाल देखने को मिला था, तो समझिए ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये 10 शिफ्टों के आधारित पर पूरे 100 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके आने वाले शिफ्ट के लिए। ये क्लास आपको लगभग 50 से 55 नंबर दिला सकता है, प्लस आपको एक आइडिया दे देगा कि किस टॉपिक के सवाल आपके आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर बनकर तैयार है। इन्हीं टॉपिक से सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो बस ये चेक करना है आपको कि किस टॉपिक से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम आपके लिए डेली क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं शाम को 7 बजे, जो दिन में आपका पूरा शिफ्ट हो जाता है, उसके आधारित पर जितने भी टॉपिक सॉल्व पूछे जा रहे हैं, उनके टॉपिक से आपके आने वाले शिफ्टों में किस तरह के सॉल्व पूछे जा सकते हैं, तो क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए आप क्या काम करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्लस आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिए हमें पूरे पेपर का सोल्यूशन भी करवाना है, सेम टू सेम उसी तरह। ठीक है, तो इसलिए अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। तो ये देखिए पहला प्रश्न, वांगला उत्सव किस राज्य में स्थित है? 3 सवाल हर शिफ्ट में उत्सव से केवल देखने को मिल रहे हैं। वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय राज्य में मनाए जाते हैं। तो इस सवाल के बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से भी जानते हैं? तो बंध नृत्य को जाना जाता है गोटीपुआ नृत्य के रूप में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। प्रसिद्ध संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? प्रसिद्ध संगीतकार टी.आर. महालिंगम ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बांसुरी से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी तक IPL से सवाल नहीं पूछा गया है, हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में इस टॉपिक से सवाल आपके पेपर में उठा दे। तो बताइए 17वां इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2024 में ऑरेंज कप का मतलब होता है जो सबसे अधिक रन बनाता है। बताइए 2024 में सबसे अधिक रन किसने बनाया था? तो विराट कोहली ने सबसे अधिक रन बनाया था। यदि 2025 की बात कर दे तो साई सुदर्शन ने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। विराट कोहली RCB के प्लेयर हैं, साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस के प्लेयर हैं। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। अष्टमुडी अर्धभूमि झील किस राज्य में स्थित है? अष्टमुडी अर्धभूमि झील किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, क्योंकि ये 42वां संविधान संशोधन तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए। हर शिफ्ट में इसी से सवाल आ जा रहे हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, समाजवादी को जोड़ा गया था, एकता और अखंडता को जोड़ा गया था, लेकिन गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है।
अगला सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो ये 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। सी ऑप्शन इस सॉल्व के राइट आंसर है। अगला सॉल्व करिए। तो साथियों ये पीडीएफ आपको अपने पेपर से केवल पढ़ लेना है, एक नज़र में आपको केवल देख लेना है। जिस तरह से आपके पेपर में जीके जीएस और करंट अफेयर के पूरे 50 क्वेश्चन 50 नंबर क्या रहे, इसी पीडीएफ में आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। सारे टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन आपके लिए हमने तैयार कर दिया है। रीजनिंग के जो पूरे 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो इन पीडीएफ से आपको रीजनिंग के न मिले। बस इस पीडीएफ को आपको अपने पेपर से पहले देख लेना है। ये पीडीएफ हमने आपके लिए भाई 50 रुपये कर दिया है, मात्र 50 रुपये का। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। तो ये भाई आपको जरूर अपने पेपर से पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कथकली से है। कथकली किस राज्य का है? केरल का है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्षेत्र फिल्म किसे प्रदान किया गया था? दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 की बात कर रहा है। क्षेत्र फिल्म किसे प्रदान किया गया था? तो मिथुन चक्रवर्ती को किया गया था, वो भी 54 नंबर का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 11। 86वां संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? बताइए 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 2002 में किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12। संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1992 में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2000 में शुरू की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को चेक करिए। मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। द्रविड़ शैली किससे संबंधित है? द्रविड़ शैली किससे संबंधित है? तो मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? किस क्षेत्र में बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो अवध के क्षेत्र में किया था। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत तरीके से जोड़ा गया है? जैसे अमरूद तेलंगाना का बिल्कुल ठीक है, सेब हिमाचल प्रदेश, संतरा नागपुर, केला या केरल, कहाँ इसमें तरीके से जोड़ा गया है? कौन सा विकल्प गलत तरीके से जोड़ा गया है? तो ध्यान रखिएगा भाई, अमरूद आपका गलत तरीके से जोड़ा गया है, क्योंकि अमरूद भाई है ना आपका यूपी का है। कहाँ का? यूपी का, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो तेलंगाना में फेमस आपका आम है भाई, ध्यान रखिएगा। अमरूद यूपी से संबंधित है, तेलंगाना में आम फेमस है, तो ये क्या है? गलत तरीके से जोड़ा गया है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 18। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ था? एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ था? तो राष्ट्रकूट वंश के समय में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कहाँ लिया? स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कहाँ लिया था? तो शिकागो में लिया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 20। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? बताइए कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 21। तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा स्थापित किया गया था?
1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? बताइए, दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है दक्कन का पठार। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि दिन भर में जो आपका 3 शिफ्ट हो रहा है उसके आधारित पर आपके लिए आने वाले शिफ्ट के लिए पूरे पेपर का हम हल दे रहे हैं। जिस टॉपिक से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं उन्हीं टॉपिक से सवाल आपके पेपर में मोस्ट एक्सपेक्टेड करा रहे हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करिए कि जैसे वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले क्लास पहुंचे। तो इसलिए भाई नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो अष्टमुदी ये झील जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो किस देश के साथ करता है? नेपाल देश के साथ करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कुणबी नृत्य किस राज्य के जनजाति द्वारा किया जाता है? कुणबी नृत्य किस राज्य के जनजाति द्वारा किया जाता है? तो गोवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत में सर्वाधिक समृद्ध मोनोसाइट भंडार कहाँ स्थित है? भारत में सर्वाधिक समृद्ध मोनोसाइट भंडार कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? बताएंगे कि हॉफमैन कप ये किस खेल से संबंधित है? तो एक तो लॉन टेनिस से संबंधित है और एक आपका टेनिस से, यानी दोनों से, यानी डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। ए और बी दोनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? टोटल 21 अंक होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1956 में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर्राष्ट्रीय कितना है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर्राष्ट्रीय कितना है? अंतर कितना होना चाहिए भाई यहाँ? तो ध्यान रखिएगा 16.68% है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कॉल करिए। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? बताएंगे कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? हर शिफ्ट में लगभग 4 से 5 सवाल केवल पंचवर्षीय योजना से देखने को मिल रहे हैं। तो 1971 में चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी जब भारत पाकिस्तान की युद्ध हो रहा था। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में एक नहीं है? कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो देखिए, उत्पाद विधि है, आय विधि है, व्यय विधि है, लेकिन बैंकिंग विधि नहीं है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। मानव विकास सूचकांक यानी HDI किसने बनाया था? बताइए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने बनाया था? तो ये बनाया था UNDP ने। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। विजया बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विजया बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु शहर में स्थित है विजया बैंक का मुख्यालय। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। शहनाई एक सरकंडा वाद्य यंत्र है जिसमें एक नली में कितने छेद होते हैं? शहनाई एक सरकंडा वाद्य यंत्र है जिसमें एक नली में कितने छेद होते हैं? तो 7 छेद होते हैं। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हीरालाल चौधरी को जाना जाता है भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। आकार की दृष्टि से शुक्र का स्थान हमारे सौर मंडल में किस नंबर पर है? आकार की दृष्टि से शुक्र का स्थान हमारे सौर मंडल में 6वें नंबर का है। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। विटामिन हमारे शरीर में उच्च दर से बनता है, यानी कौन सा विटामिन हमारे शरीर में उच्च दर से बनता है? तो विटामिन डी जो कि हमारे शरीर में उच्च दर से बनता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति को अनिवार्य करता है? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति को अनिवार्य करता है? तो अनुच्छेद 63 करता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत की? किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत की थी? तो 42वां संविधान संशोधन ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 43। जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर किस स्थान पर स्थित है? बताइए, जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? बताइए, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक की बात करेंगे तो चेतन भगत है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से पढ़ना है जिनका पेपर मान के चलिए 2-4 दिन बाद है और उनका ये टॉपिक क्लियर नहीं है, तो आप पेपर से पहले इन टॉपिक को सारे को अच्छी तरीके से पढ़ के आइएगा। सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई थी? तो यूएसए देश में उत्पन्न हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। वर्तमान में महालेखा महानियंत्रक कौन है? वर्तमान में महालेखा महानियंत्रक कौन है बताएंगे? तो संजय मूर्ति हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। ईरानी कप 2024 का विजेता टीम कौन सा रहा था? ईरानी कप 2024 की विजेता की बात करेंगे तो वो भाई मुंबई शहर थी। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी मुंबई टीम थी ईरानी कप 2024 का विजेता। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे मिला था? बताइए, अभी हमने आपको बताया था भाई मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला था? तो 82वां जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 हुआ था, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया था? तो समीलिया पेरेज को दिया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। बुकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड साहित्य किसे मिला था? यानी साहित्य के क्षेत्र में बुकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? बानू मुश्ताक को मिला था। 2025 की बात कर रहा है, वो भी कन्नड़ हार्ट लैम्प के लिए, और कन्नड़ भी हार्ट लैम्प दिया गया था प्लस कन्नड़ भाषा में। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 51। 6वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जारीकर्ता कौन थे? 6वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जारीकर्ता कौन थे? तो FSSAI थे, ये जारी करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52। किसको केरल के नए साल के रूप में मनाया जाता है? तो किस त्यौहार को केरल के नए साल के रूप में मनाया जाता है? तो बीसू को केरल के नए साल के रूप में मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53। लोहित किसकी सहायक नदी है? लोहित किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 54। मोक्ष भारत के किस शास्त्रीय नृत्य रूप का एक आइटम है? बताइए, मोक्ष जो है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य रूप का एक आइटम है? तो उड़ीसी का है।
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कौन सा वाद्य यंत्र टी एन राजरत्नम पिल्लई बजाते हैं? इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र टी एन राजरत्नम पिल्लई बजाते हैं? तो नादस्वरम बजाते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कौन सा पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो ध्यान रखिएगा, अनायमुडी है जो कि ये पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। ओके, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 57। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को किसके दरबार ने नियुक्त किया था? बताइए, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को किसके दरबार ने नियुक्त किया था? तो भाई बिंबिसार के दरबार ने नियुक्त किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है? बताएंगे कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से अपनाया गया? तो आयरिश देश के संविधान से अपनाया गया है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को। तो इस सवाल के ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो साथियों, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1948 में लागू किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं जो मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 62। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो मुद्रास्फीति कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आने वाले शिफ्ट के लिए। ओके इसी तरह जो भी आपका दिन भर में शिफ्ट होगा, जिन भी टॉपिक सॉल्व पूछे गए, आपको शाम के 7 बजे क्लास प्रोवाइड करेंगे। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन तो ये किया गया था 1999 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन कौन करता है? तो सेबी करता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 65। जब 1991 की औद्योगिक नीति का शुभारंभ हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों, जब 1991 की औद्योगिक नीति का शुभारंभ हुआ तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में स्टार्ट हुआ था, 61 में समाप्त हो गया था। तो इसमें सबसे अधिक विशेष दिया गया था उद्योग पर। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 को हल करिए। खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो ये की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 68। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था और गरीबी उन्मूलन ये किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का ये मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए तो क्वेश्चन नंबर 69। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 70।
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 को हल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो तापी नदी, जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए। व्यास सम्मान 2024 क्षेत्र साहित्य में किसे प्रदान किया गया? बताइए, व्यास सम्मान 2024 वो भी क्षेत्र साहित्य में किसे दिया गया था? तो सूर्यबाला, जो कि कौन सा देशवासी रेणु की डायरी, इस उपन्यास के लिए दिया गया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में किस आयोग की स्थापना की थी? संविधान के जो 89वें संशोधन अधिनियम हुआ था 2003 में, इसमें किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 कॉल करिए। बरहवां विश्व हिंदी सम्मान 2024 किसे दिया गया था? बरहवां विश्व हिंदी सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 कॉल करिए। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो इनमें से ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 वर्षों की थी? वैसे तो 5 साल की होती, लेकिन ये योजना केवल 4 वर्ष की थी, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 76। डी.आर. गाडगिल द्वारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाई गई थी? बताइए, डी.आर. गाडगिल द्वारा किस पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाई गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में शुरू हुई थी, 66 में जाकर समाप्त हो गई थी। ओके, अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहते हैं? तो 1991 को बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले अंत्योदय योजना शुरू की गई थी? तो साथियों, किस राज्य में सबसे पहले अंत्योदय योजना शुरू की गई थी? तो सबसे पहले राजस्थान में शुरू की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। हॉकी इंडिया लीग HIL किस वर्ष शुरू हुई थी? HIL की शुरुआत किस वर्ष से शुरू हुई थी? तो 2013 से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 80। भारत में पहली फार्मूला 1 रेस किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो साथियों, भारत में पहली फार्मूला 1 रेस किस वर्ष में आयोजित की गई थी? 2011 में आयोजित की गई थी। ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 81। शब्द हेडर किस खेल से संबंधित है? शब्द हेडर किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 82। ड्रिबल शब्द आमतौर पर किस खेल से जुड़ा है? जितने भी देखिए टॉपिक से सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं, उन टॉपिक से लगभग 2 से 3 सवाल हमने आपके लिए ऐड कर दिया है आपके आने वाले शिफ्ट के लिए। ओके, तो बताइए दोस्त कि ड्रिबल शब्द ये किस खेल से जुड़ा है? तो ये बास्केटबॉल खेल से जुड़ा है ड्रिबल शब्द। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 को हल करिए। ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए, ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2008 में पारित हुआ था ग्राम न्यायालय अधिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 को हल करते हैं। भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों, भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1954 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत ये तो लिया गया भाई आयरलैंड देश के संविधान से। ऑप्शन सी आयरलैंड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 86। वह भारतीय जिसने वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था वो कौन थे? वह भारतीय जिसने वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था वो कौन थे? तो कैलाश सत्यार्थी थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 87।
भारतीय संविधान ने पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया है? एक और सवाल पढ़ लीजिए भाई, हो सकता है कि आपके आने वाले शिफ्ट में यही सवाल दे दें कि भारतीय संविधान ने पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से अपनाया है। तो भाई यूएसएसआर संविधान से अपनाया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88 को हल करिए। नाट्य निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नाट्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 89, कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? कुचिपुड़ी नृत्य ये तो आंध्र प्रदेश में किया जाता है, लेकिन किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो कर्नाटिक संगीत के साथ किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए। सुभा मुदगल निम्नलिखित में से किस संगीत विद्या के लिए प्रसिद्ध है? सुभा मुदगल ये किस संगीत विद्या के लिए प्रसिद्ध है? तो हिंदुस्तानी संगीत के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? इनमें से गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव कौन सा है? तो चिकल कालो है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 92, भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप का खिताब कब जीता था? बताइए दोस्त, भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप का खिताब किस वर्ष में जीत लिया? तो 1975 में। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 93, 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी रीसरा में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए 94 को। भारत ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? भारत ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो 1900 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 95, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? बताइए, एक प्लेयर जीते थे भाई, कौन थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में? तो नीरज चोपड़ा भाई, भाला फेंक में केवल एक, इस बार तो भाई दूसरे पोजीशन पे आए थे। क्वेश्चन नंबर 96 कॉल करिए। 1928 से लेकर 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते? 1928 से लेकर 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में टोटल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 97, किस साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का प्रचलित न्यायालय था? तो मौर्य साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का प्रचलित न्यायालय था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया? तो इन गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह कर लिया था? तो भाई चंद्रगुप्त पहले ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 99 को हल करिए। रानी रुद्रमा देवी भारत की किस वंश की थी? रानी रुद्रमा देवी ये भारत की काकतीय वंश की थी। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्त, आज का लास्ट क्वेश्चन हल करिए। 100 नंबर, जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? तो मार्शल लॉ ये लागू किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली ये 100 क्वेश्चन आपके आने वाले शिफ्टों के लिए कंप्लीट हो चुका है। जिस तरह से आपके सभी शिफ्टों में पूरे सवाल देखने को मिल रहे हैं, तो भाई यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। इन टॉपिक को आपको पढ़ना है काफ़ी अच्छी तरीके से। जो हमने आपको पीडीएफ दिया उसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़िए। वो पीडीएफ आप अपने पास आप लोग सभी मंगाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिनका कल एग्ज़ाम होगा, कल सुबह हम एक क्लास देंगे, उस क्लास को आप जरूर देखकर अपने पेपर में बैठ जाइएगा। ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। और आप लोग का एग्जाम किस डेट को होने वाला, जिनका एग्जाम बाद में होगा वो तो उनको मालूम होगा, इसलिए कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। तो चलिए इस क्लास को समाप्त करते हैं और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, क्योंकि भाई पेपर आसान आ रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप अच्छा स्कोर करेंगे अपने पेपर में। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल भी आपके ही लेवल का आ रहे हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा यूट्यूब पे, जहाँ तक कोई वीडियो देखा होगा, हर क्लास आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते कल सुबह एक नए क्लास के साथ। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।